नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला ये वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और आने वाले इस वर्ष में आपको ढेर सारी खुशियां प्राप्त हों और जीवन में आप सफलता की ऊंचाई आगे मुकाम हासिल करें। दोस्तों, आज हमने इसका माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत लाइव सेशन में सेशन 42 हमने लाइव सेशन लिया था, जिसमें कंट्रोल वर्ड्स ऑफ 8259A का अध्ययन किया था। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उस सेशन का कुछ पार्ट जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया, जिस कारण मैं इस सेशन को दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कंट्रोल वर्ड्स ऑफ 8259 की हम बात करें तो इससे पिछले सेशन में हमने 8259 का अध्ययन किया था। 8259 बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बताया था कि 8259 इज़ अ इंटरप्ट कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, जिसे हम PIC भी बोलते हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ PIC। PIC का मतलब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो PIC का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर से जो बहुत सारे पेरिफेरल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में INTR इंटरप्ट के लिए एक ही पिन होती है हार्डवेयर इंटरप्ट में, बाकी जो अदर पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं, सपोज को एक से ज़्यादा पेरिफेरल अगर माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर के पास में केवल एक ही पिन है इंटरप्ट, जिस पे सिग्नल भेजा जा सकता है। तो इसीलिए हमने बताया था कि उस समस्या के निराकरण के लिए हम 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर यूज करते हैं। इसका काम ये होता है कि जो भी इंटरप्ट एक से ज़्यादा एक बार में आते हैं, उनमें से प्रायोरिटी के आधार पर ये इंटरप्ट कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को सर्व कर देता है। जो भी प्रायोरिटी होती है, अगर मान लो सपोज इस पर कोई इंटरप्ट आया और वो हाईएस्ट, और जो एक इंटरप्ट वो है जो माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान में एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर जो इंटरप्ट नया आता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो माइक्रो प्रोसेसर को ये प्रायोरिटी कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा, एंड देन जब वो फाइंड आउट कर लेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का है तो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेज देता है और माइक्रो प्रोसेसर अपने वर्तमान काम को रोककर और वो इस इंटरप्ट को अटेंड करता है। तो ये समस्या जो थी, इसको हम 8259 के द्वारा दूर करते थे कि एक से ज़्यादा अगर हमको इंटरप्ट डील करने हैं तो वी यूज़ दी 8259, जिसका हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि किसी अधिकारी से अगर जब मिलना होता है तो अधिकारी का एक पर्सनल असिस्टेंट हम नियुक्त करते हैं। उस पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है कि जब जो भी लोग मिलने आ रहे हैं उनसे, तो अगर एक से ज़्यादा लोग एक बार में आ जाते हैं तो दैट पर्सनल असिस्टेंट विल डिसाइड कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 8259 भी माइक्रो प्रोसेसर का एक असिस्टेंट है, PA है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर में हमने कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर को जब हम 8259 को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें 8 इंटरप्ट एक बार में आ सकते हैं, IRQ0 से लेके IRQ7 तक। तो IRQ0 और IRQ7 जिसे हम बोलते हैं, अगर आप अगर IRQ0 से लेके IRQ7 तक, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से लेके इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 तक आती हैं, यानी 8 इंटरप्ट एक बार में ये डील कर सकता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि अगर 8 से ज़्यादा इंटरप्ट हमें एक बार में डील करने हैं तो हम एक से ज़्यादा 8259 यूज करते हैं। इन IRQ0 पिन पर हर एक पर हम एक 8259 कनेक्ट कर सकते हैं और एक 8259 8 इंटरप्ट को एक बार में डील कर हैंडल कर सकता है। तो टोटल 8 8259 इस पर लगाई जा सकती हैं, तो ये 64 इंटरप्ट को एक बार में हैंडल कर सकता है। तो एक तरह से 8259 को अगर हम कास्केड में यूज़ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं कास्केड कनेक्शन। जब एक से ज़्यादा एक जैसे डिवाइस जब हम यूज करते हैं, जैसे अगर आप EDC में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा होगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा, जिसमें हम एक से ज़्यादा स्टेज यूज करते हैं, तो उसी तरह से उसको कास्केड एम्पलीफायर बोलते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी
जब हम एक से ज़्यादा 8259 यूज़ करते हैं तो उसे कैस्केड बोलते हैं, जिसमें पहली वाली 8259 को हम मास्टर और बाकी जो अदर होती हैं उसको स्लेव बना देते हैं। यानी ये एक तरह से कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। एक 8259 प्राइमरी होगी जो मास्टर होगी और बाकी सेकेंडरी होंगी। तो उन 8259 को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे हम उसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम कंट्रोल वर्ड का यूज करते हैं। ये कंट्रोल वर्ड बेसिकली विल कंट्रोल दी 8259, तो दैट विल बेसिकली प्रोग्राम दी 8259 का हम उसे कैसे यूज करेंगे। तो अगर देखें 8259 हैज़ 4 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड ICW एंड 2 ऑपरेशनल कमांड वर्ड OCW। यानी कि 8259 को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो इसमें इनिशियलाइज करने के लिए 4 कंट्रोल वर्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड या ICW, और 2 ऑपरेशनल कंट्रोल वर्ड होते हैं जिन्हें हम OCW बोलते हैं। ठीक है। 8259 have 4 control words for different application named as ICW1, ICW2, ICW3 and ICW4। यानी कि 8259 में 4 कंट्रोल वर्ड होते हैं जिन्हें हम ICW1, ICW2, ICW3 एंड ICW4 बोलते हैं। ICW का मतलब है इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड 1, 2, 3, 4। ठीक है। ICW3 एंड ICW4 सेंड टू मास्टर एंड ईच स्लेव 8259। यानी IC जो कंट्रोल वर्ड 3 और 4 है ये जनरली मास्टर को भी दिया जाता है और स्लेव को भी दिया जाता है। ICW3 एंड ICW सेंड टू मास्टर एंड ईच स्लेव 8259। यानी ICW3 एंड ICW4 जो है वो एक तरह से ऑप्शनल होते हैं। कैसे हम उनको यूज करेंगे ये हम अभी बताएंगे आपको। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे हम एक्सक्यूज मी इन कंट्रोल वर्ड्स को यूज करेंगे। तो आप देखें दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द कंट्रोल वर्ड, जिसमें देखें ICW1, ICW2 दोनों हमें यूज करने ही करने हैं। तो हम कह सकते हैं ICW1 एंड ICW आर कंपलसरी कमांड वर्ड्स इन दी इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस। यानी ये कंपलसरी कमांड वर्ड हैं, चाहे आप एक 8259 यूज करें या एक से ज़्यादा यूज करें। ये दोनों कमांड वर्ड जो हैं वो जो कंट्रोल वर्ड हैं वो क्या है, कंपलसरी हैं, ये यूज करने ही करने हैं आपको। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखें इज कास्केड मोड यूज्ड। दैट मीन्स अब हमने एक कंडीशन लगा दी कि हम कास्केड कंडीशन यूज कर रहे हैं। कास्केड का मतलब एक से ज़्यादा 8259 यूज कर रहे हैं। अगर यस तो ICW3 यूज होगा, तो ICW3 कमांड वर्ड दिया जाएगा। अगर हम एक से ज़्यादा 8259 यूज नहीं कर रहे, अगर नो है तो ICW3 नहीं यूज किया जाएगा। तो दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 हम जब यूज करेंगे जब हम स्लेव 8259 यूज कर रहे होंगे, यानी एक से ज़्यादा 8259 यूज करेंगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो SNGL वाली बिट है वो 0 रहेगी अगर आप एक से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो, और अगर एक यूज कर रहे हैं तो वो 1 रहेगी। तो ये हम देखेंगे जब कमांड वर्ड देखेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है इज ICW4 इज नीडेड। क्या ICW4 की आवश्यकता है? अगर ICW4 की आवश्यकता है तो हम ICW4 यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। तो ICW4 की अगर आवश्यकता होगी तो ICW4 की जो बिट है वो 1 रहेगी, अगर नहीं होगी तो वो 0 रहेगी। इस तरह से ICW4 भी हमें पता होता है, ऑप्शनल है कि हमें कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना। अभी हम ये भी देखेंगे। देन रेडी टू एक्सेप्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये सारी कंडीशन के बाद में वो जो 8259 है दैट विल बी रेडी टू एक्सेप्ट दी इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो एक तरह से 8259 को इनिशियलाइज करने के लिए किसी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने आप को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। जैसे आप सपोज आप रोज़ डेली कॉलेज आते हैं, तो कॉलेज आने से पहले आप अपने आप को तैयार करते हैं। सुबह जो भी आपकी दिनचर्या है उसको आप पहले पूरा करते हैं, उसके बाद कॉलेज आते हैं। सातों नहीं उठने के बाद सीधे कॉलेज आ गए। दैट मीन्स आप अपने आप को इनिशियलाइज करते हैं टू गो टू द कॉलेज, गो टू द कॉलेज। ठीक है। इसी तरह से किसी भी IC को यूज़ करने के लिए हमें पहले उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 8259 को कोई भी इंटरप्ट एक्सेप्ट करने से पहले हमें 8259 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंट्रोल वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वर्ड, दैट इज इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड या कंट्रोल वर्ड कुछ भी कह लीजिए। ICW1 क्या होता है, जिसमें देखें पहली जो D0 बिट से लेकर D7 बिट तक 8 बिट का ये होता है, जिसमें D0 बिन जो है वो IC4 के लिए है। IC4 क्या है, अगर हम इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 की आवश्यकता है तो हम इसे 1 रखेंगे, अगर नहीं है तो इसे 0 रखेंगे। तो देखिए हमने लिखा 1 तो ICW4 नीडेड, अगर 0 है तो नो नीडेड। ठीक है। तो ये हमें पता होगा कि ICW4 यूज़ करना है या नहीं करना है। तो हम जब हम ICW4 को देखेंगे तब पता लगेगा कि इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं।
उसके बाद D1 बिट जो है वो SNGL के लिए, जैसे मतलब सिंगल, अगर आप सिंगल मोड में 8259 है सिंगल 8259 यूज कर रहे हैं तो इसे 1 रखेंगे, अगर सिंगल की बजाय मल्टीपल 8259 यूज कर रहे हैं या कास्केड में यूज कर रहे हैं तो ये बिट 0 होगी, तो D1 को हम 0 कर देंगे। देन ADI का कॉल एड्रेस इंटरवल, जब आपको याद होगा जब हमने वेक्टर टेबल पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि वेक्टर टेबल में जब माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को रिसीव करने के बाद उसका टाइप पूछता है, टाइप जो मिलता है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता है तो उसे वेक्टर एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक वेक्टर एड्रेस, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के बीच में इंटरवल कितना है, 4 बाइट का है या 8 बाइट का है। तो अगर ये बिट 0 होती है तो इंटरवल 8 बाइट का होगा, अगर ये बिट 1 है तो इंटरवल 4 बाइट का होगा। तो इंटरवल जो है वो कितना होगा उसी के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर उसका एड्रेस कैलकुलेट करता है। D3 जो बिट होती है वो LTIM है, दैट इज ट्रिगरिंग मोड के लिए, कौन सा ट्रिगरिंग मोड हम यूज करना चाह रहे हैं वो भी हम ट्रिगरिंग मोड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर ये 1 है तो लेवल ट्रिगर्ड मोड होगा, अगर 0 है तो एज ट्रिगर्ड मोड होगा, ठीक है। देन D4 बिट जो है दैट इज ऑलवेज 1, ये 1 रखी जाती है। देन D5 D6 और D7 जो बिट हैं ये A5 से लेके A7 तक जो हमने दे रहे हैं ये इंटरप्ट वेक्टर का एड्रेस है फॉर 8085, फॉर 8080 है ना, 8085 के लिए अगर हम यूज़ करें 8259 तो यहाँ A5 A6 A7 पे हम एक एड्रेस देंगे जो हमारा 8259 को का एड्रेस होगा। उसके अलावा अगर 86 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों बिट जो हैं एड्रेस वो डोंट केयर कंडीशन में होते हैं। डोंट केयर का मतलब एक तरह से वो क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब, डोंट केयर का मतलब हम यहाँ पर 0 1 की बजाय क्रॉस रख देते हैं। इसका मतलब ये है कि आइदर यू कैन टेक 0 और यू कैन टेक 1, इट डजेंट मैटर। माइक्रो प्रोसेसर या 8259 को कोई फर्क नहीं पड़ता, A5 A6 A7 को वो कंसीडर ही नहीं करता, तो आप कुछ भी रख दें वहाँ पर। देन A0 इज 0, दिस इज अ एड्रेस बिट, इंटरनल एड्रेस ऑफ कमांड वर्ड, ये कमांड वर्ड का इंटरनल एड्रेस है ये, जिसे हम 0 रखते हैं इसके लिए। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1। अब हम आते हैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2 पर। तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2 में आप देखें तो D0 से D7 तक हमने एड्रेस लाइन दिखाई हुई है, A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15, यानी 16 बिट का एड्रेस पूरा हो गया, जिसमें कि शुरू की 5 6 7 बिट वहाँ पर आ गई थी, 8 बिट से लेके 15 बिट तक यहाँ पर हैं। तो A8 से A15 तक इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस ऑफ 8080 और 8085, यानी कि A8 से A15 तक 8 बिट का अगर एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एड्रेस किसका होगा, इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होगा, ठीक है। इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस किसका, 8080 का या 8085 का। अगर हम 8086 यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें D3 से लेकर D7 तक की बिट यूज़ करनी है, जिसमें T3 T4 T5 T6 T7 केवल ये बिट यूज़ होंगी। T3 से T7 तक ये इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस है, पर इट इज़ फॉर दी 8086 और 8088। तो 86 और 88 के लिए एक तरह से A8 A9 A9 और A10 ये जो है 3 बिट डोंट केयर कंडीशन में होती हैं, चाहे आप इसे 0 रखें या 1 रखें, पर लेकिन 8259 केवल D3 से D7 तक ही रीड करेगा। और A0 जो है इसमें जो एड्रेस वेक्टर एड्रेस है वो 1 रखा जाता है। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2। इसी तरह से इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड मास्टर डिवाइस ICW3 हमने कहा था जब आप एक से ज़्यादा 8259 यूज करते हैं तब हम ICW3 यूज करते हैं, दिस इज फॉर दी मास्टर डिवाइस। तो मास्टर डिवाइस के लिए कमांड दिया जाता है। तो हमने ये बताया था कि जो मास्टर डिवाइस होता है उस मास्टर डिवाइस की जो IRQ रिक्वेस्ट होती हैं, रिक्वेस्ट पिन होती हैं इंटरप्ट की, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से लेके 7 तक, उस पर हम 8259 कनेक्ट करते हैं। तो जिस पे भी आप 8259 कनेक्ट करेंगे, अगर आपने सपोज IRQ 0 इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 पर अगर आपने 8259 कनेक्ट किया है तो ये S0 वाली बिट है, D0 वाली, ये 1 हो जाएगी। जैसे हमने कहा ना IR इनपुट हैज़ अ स्लेव, अगर IR इनपुट पर हमने 8259 कनेक्ट किया हुआ है तो 1 रखेंगे, नहीं किया तो 0 रखेंगे। इस तरह से मास्टर वाली जो 8259 उसके हर एक पिन पर हम एक 8259 कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस जिस बिट पर हम 8259 कनेक्ट करेंगे उस बिट को हम 1 रखेंगे, बाकी को 0 रखेंगे। देन A0 जो है इसमें 1 रहेगा। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड फॉर द मास्टर डिवाइस। ओके, सो दिस इज दी कमांड वर्ड फॉर दी ICW3 हमने बताया था हम जब यूज करते हैं जब हमें स्लेव यूज करना है, यानी एक से ज़्यादा 8259 यूज करना है। सो थैंक्स फॉर योर पैसन। और अगर आज से आगे वाले सेशन में हम आगे कंट्रोल वर्ड से ICW4 को और ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स को अध्ययन करेंगे।
थैंक्स दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।